अच्छा संजय जी, वो बनते जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं आप कह रहे हैं? एलजी कह रहे हैं कि मंत्री बैठक के लिए नहीं आ रहे हैं। मंत्री बैठक के लिए नहीं आ रहे हैं। संजय जी क्या हो रहा है, मंत्री बैठक के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? अधिकारियों को नहीं आने दिया जा रहा है। अच्छा, मंत्रियों के बैठक में अधिकारी नहीं आ रहे। अभी से कहते हैं योर वर्जन वर्सेस माइन, और वो एक बात कहेंगे, जो आप बोल दूसरी रहे हैं बात कहेंगे। सुचारिता हाँ। जी, बिल्कुल फैक्ट है हाँ। कि दिल्ली को ठप कर दिया है। किसके द्वारा? एलजी साहब के द्वारा। किसने किया? केंद्र सरकार ने किया। ये साफ साफ दिख रहा है। दिल्ली के लोग क्या मूर्ख समझ रहे हैं आप? दिल्ली के लोग इतने चालाक हैं, आपको 30 साल 40 साल तक बाहर, 50 साल तक दूर रखने की कसम खा रखी है दिल्ली वालों ने। साहब, आपको उन लोगों ने समझा है। पहले 15 साल कांग्रेस ने आपको बाहर रखा, अब 15 साल अरविंद केजरीवाल बाहर रखेंगे, उसके बाद 15 साल भी ये चलता रहेगा। ये बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आप चुनाव में नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए जनता को आग में झोंक देंगे। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, व्यवसाय सब खत्म कर देंगे। पर वो संजय जी, जो जनता है कहाँ? वो जनता कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रही है हमें? जो आप कह रहे हैं कि वो जनता इतनी परेशान है, मुझे नहीं पता कि उस जनता ने एक भी प्रदर्शन किया हो, वो सड़क पर आए हो। कहाँ है वो जनता? जनता प्रदर्शन कर रही है। कहाँ कर रही है? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, आप तो लड़ रहे हैं, लेकिन जनता कहाँ है? बता रहा हूं। हम लड़ रहे हैं, जनता भी पीछे खड़ी है। जनता की जरूरत कहाँ पड़ेगी? हाँ। जहां उनकी जरूरत है। और इनको अभी भी डर है। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रहा, वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। वोट तो केजरीवाल कर रहा है दिल्ली की जनता। नहीं, तो अगर मंत्री क्या लोग करना होगा? बैठकों तो के लिए राष्ट्रपति जा शासन रहे लगाओ, हैं। और राष्ट्रपति शासन लगा करके दिल्ली की जनता को कैद कर दो। बात नहीं है कि जेल में मुख्यमंत्री हो और बैठकें हो और फाइलें पास हो। अब उसमें दूसरी बात ये और आ गई कि मंत्री नहीं जा रहे हैं। आप मौका क्यों दे रहे हैं उन्हें कि वो ये सब दलीलें देकर कहे कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है? भाई, अगर काम नहीं होगा तो वही जनता दूसरी तरफ चली जाएगी। ये होता है। अच्छा, चलिए। उनको अपने काम से मतलब है, कौन करेगा काम? बीजेपी वालों से एक बात पूछिए। हाँ, चलो ठीक है, आज तो अरविंद केजरीवाल चलो 2013 जीत गए, 20 जीत गए, लास्ट चलो चल रहे हैं उनका। केजरीवाल हो रहा है। उसके पहले तो आप 15 साल बाहर रहे, कांग्रेस ने बाहर करके रखा था, लेकिन आप केंद्र में नहीं थे, इसलिए आपका कुछ चल नहीं पा रहा था। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी को टीस है। इनके जो केंद्रीय नेतृत्व है, इसको एक टीस है कि जहां दिल्ली में मैं बैठा हूं, यहां एमसीडी भी हार गया। दिल्ली विधानसभा तो जीते नहीं पा रहा हूं मैं पिछले 6 चुनावों से, लेकिन मैं एमसीडी भी हार गया। ये जो दर्द है इनको, वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं आप ताकतवर हैं सत्ता में, लेकिन उसका दुरुपयोग मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है, मुझे लगता है उसका, देखिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, प्रोफेसर आगे आप भी सुन रहे हैं, ये दिल्ली को लेकर इतना हल्ला हो रहा है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होगा, यहाँ बहुत गलत हो रहा है। मैं जरा तस्वीर बदलकर पश्चिम बंगाल जाना चाह रही हूं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वहां पर तो वाकई स्थिति खराब है। आज मंत्री साहब धमकी दे रहे हैं कि हमारी पुलिस आएगी, बाद में तो जब पैरामिलिट्री हट जाएगी उसके बाद तो तुम्हें आना ही है। वहां पर आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि यहीं पर शाहजहां शेख पकड़े नहीं जाते हैं, यहीं से आतंकी पकड़े जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल जो है आतंकवादियों की शरण स्थली तो हो ही चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्यों कहते हैं आप? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, चाहे वो वसीर हाट की देख लीजिए, चाहे वो मालदा की घटना देख लीजिए। वसीर हाट में किस प्रकार से थाने जला दिए गए थे, दिन में पुलिस का थाना जला दिया गया था। मालदा के अंदर दंगे हो गए थे। आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव हुआ तो कम से कम 25,000 लोगों को छोड़ करके जो है वो झारखंड और आसाम की तरफ भागना पड़ा था। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव के पश्चात जो है लोगों को अपने घरों को छोड़ करके भागना पड़ा। बम विस्फोट की घटना जो है वो आम विपक्षी खास करके लोगों के घरों के आगे बम विस्फोट कर देना, उनको धमकी दे देना, ये सब आम चीज़ें हो गई थी वहाँ के लिए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन के लिए एक फिट केस था। दूसरी बात, कायदे से यदि आप देखें तो जो दिल्ली की स्थिति है, अरविंद केजरीवाल अनैतिकता की सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। भारत क्या, पूरी दुनिया में आपको एक ऐसा नहीं आपको मिलेगा कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधित्व जो कि जेल से सरकार चला रहा हो। एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और यही अरविंद केजरीवाल नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, डिंग हाँकते, लेकिन आज वो कहाँ आकर के कर रहे हैं। ठीक है,
आपको यदि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने गलत नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत हो सकती थी तो ईडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ये मान सकता हूं मैं, लेकिन जो जेल आपको भेजा है वो कोर्ट ने भेजा है। अप्रूवर जो अप्रूव किया है वो कोर्ट ने किया है। इसलिए ये आप किसी को बेवकूफ मत बनाइए। मजेदार सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी में बस 10 सेकंड आप सारे ला रहे हैं संजय जी, लेकिन ये बात सही है ना, कोर्ट ने क्या कहा? गंभीर आरोप है। कोर्ट ने क्या कहा था पिछली बार? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी। सुचरिता देखिए वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो उनको सत्ता का लोभ, वो शीश महल का मामला बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरी बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिजाइन करने के पास सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी और आम आदमी पार्टी सत्ता ये शराब के घोटाले में सराबोर है, ये पूरी तरह से दुनिया को मालूम होगा। अभी वो चाहते यही हैं, ये नैरेटिव बना रहे कि ये राजनीतिक लड़ाई है। जैसे ही वो रिजाइन करते हैं उनको ये बात का एहसास होगा कि ये दिल्ली की जनता को ये आदमी जो बात कह रहे हैं आप शराब और दारू के घोटाले में शामिल। मैं एक बार अनुज जी के पास चले जाऊं। अनुज जी, सबसे विचित्र स्थिति तो कांग्रेस की है, क्योंकि जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि यहां भ्रष्टाचार है दिल्ली में, वहां पर भी आपकी जुबान बंद कर दी गई। और पश्चिम बंगाल में तो अभी भी स्थानीय नेता मोर्चे खोले बैठे हैं, लेकिन वहां पर भी चुप्पी लगा दी गई है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है आप लोगों के लिए, कहीं भी आवाज नहीं उठा सकते। नहीं, कौन कहता है आवाज नहीं उठा सकते? हम तो तमाम आवाज पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं। अच्छा। और सच के पक्ष में खड़े होकर के आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें हमारे अपने लोग ही क्यों ना शामिल रहे हो। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही है। हिम्मत दिखाने की बात होती थी तो कांग्रेस की बात आती है, जिसने अपने मंत्री तक को जेल भेज दिया। वो अलग बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने उस मंत्री को, उन नेताओं को क्लीन चिट दे दी जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री को जेल भेजा था। तो ये हमारा चरित्र है। हमें भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तो बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूं, उनसे सर्टिफिकेट मत लीजिए। मैं तो उन 2 पार्टियों की बात कर रही हूं जिनके खिलाफ आप सड़कों पर उतरे थे। क्या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ? क्या आप पश्चिम बंगाल में आज भी स्थानीय यूनिट पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध नहीं कर रही, और वहां ममता बनर्जी कह रही है 1 वोट इनको नहीं जाना चाहिए। वहां पर भी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में स्थिति है, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं दिल्ली में बैठ के? मुझे लगता नहीं आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी आप समझ नहीं आ रहा आपको? तो मुझे बोलने दीजिए ना। अच्छा, समझ नहीं आ रहा। सवाल किया आपने, कहा कि आप बंगाल में उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं आपकी हिम्मत नहीं हो रही है दिल्ली में बैठकर। पूरा तो सुनिए, दिल्ली में बैठकर बंगाल में मैंने कहा स्थानीय यूनिट तो वहां विरोध कर रही, लेकिन दिल्ली में बैठकर आवाज नहीं उठा पाती। हमारा स्पष्ट मानना है कि मुद्दों के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। इस देश में विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। ये चुनाव, जो इस देश का जो चुनाव है, जो उनके मंत्री धमकी दे रहे हैं कि बाद में तो सेंट्रल पैरामिलिट्री हट जाएगी तो हमारे पास ही आना है। हमारी जो मंत्री अगर धमकी दे रहे हैं तो ये देखने का काम सरकार का है और उनकी सरकार। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि गलत है? हम सरकार में आप नहीं बोलेंगे गलत है। शाहजहां शेख 55 दिन बाद पकड़ा के उस पर आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वो उनका काम है, वो इनका काम है, पवार के ऊपर भी बोले थे, उनका काम है। लेकिन दिल्ली में अनुज जी पीसिंग वाली जो बात चली थी, दिल्ली उन पे भी तो बोले थे। जरा उन पे भी तो सवाल पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले बोला 70,000 करोड़ की नेशनल करप्ट पार्टी, अजीत पवार चक्की पीसिंग, और तीसरे दिन जो है उनको मुख्यमंत्री बना करके दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पिला रहे थे। जरा उनसे सवाल पूछ लीजिए।